चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या फिर राजा महाराजा। पिछले कई सदियों से पावरफुल लोग आम लोगों का फायदा उठाते आए हैं। मेहनत आम जनता करती है, लेकिन क्रेडिट पावरफुल लोगों को मिलता है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जो लोग इन पावरफुल लोगों के लिए काम करते हैं, उन्हें कभी एहसास भी नहीं होता कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। वो अपनी मर्जी से उनकी सेवा करते हैं, कभी देश के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर और कभी फर्ज के नाम पर। क्या कभी आपने अपने टीचर की गलती निकाली है? अगर हाँ, तो आप इससे अच्छे से रिलेट कर सकेंगे। जब हम अपने से सुपीरियर की गलती निकालते हैं तो हमें शाबाशी नहीं मिलती, बल्कि हमें बदतमीज कहा जाता है। अपने मास्टर के सामने स्मार्ट बनने का मतलब है उन्हें इनसिक्योर करना, और फिर मास्टर आपको नीचा दिखाने के बारे में सोचने लगता है। इंडियन पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। जैसे बीजेपी ने जब 3 बड़े स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन जीती, तो हाई कमांड ने सभी स्टेट्स की कुर्सियों पर नए चेहरे बैठा दिए। खासकर मध्य प्रदेश के पॉपुलर सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी बदल दिया गया, क्योंकि लोग उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर समझने लगे थे। और वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सेंट्रल पॉलिटिक्स से साइडलाइन कर दिया गया है, क्योंकि उनकी हिंदूवादी इमेज नरेंद्र मोदी की इमेज के लिए खतरा बन सकती है। हिस्ट्री में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी जो अपने मास्टर को आउटशाइन करने की कोशिश कर रहे थे। 3 इडियट्स मूवी का एक क्लासिकल डायलॉग है, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो उससे भी ज्यादा दुख होता है। ये एक कड़वा सच है जो हम सब समझते तो हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते। इंडियन पॉलिटिक्स में भी ऐसी कई स्टोरीज हैं, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और पंजाब में अकाली दल। ये सालों से बीजेपी के साथ इलेक्शंस लड़ते आए हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनका कद छोटा होता जा रहा है, तब उन्होंने बीजेपी से अलग होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया। और रिजल्ट ये रहा कि असेंबली इलेक्शंस में ना ही पंजाब में और ना ही महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट बन पाई। वहीं कई सालों से एक दूसरे के विरोध में रहने वाले कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर गवर्नमेंट बना ली। यानी जहां दोस्त काम नहीं आए, वहां दुश्मन का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। जीत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? और वो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अपने प्लान्स और इंटेंशंस को छुपाए रखना ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। जैसे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के मूव के लिए उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। 2019 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ अलायंस को तोड़ दिया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर नई गवर्नमेंट बना ली। लेकिन जून 2022 में एकनाथ शिंदे अपने सपोर्टर्स एमएलए को लेकर गुजरात चले गए और उद्धव ठाकरे को सपोर्ट देने से मना कर दिया। अगर उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे के इंटेंशंस का जरा भी अंदाजा होता, तो शायद आज पिक्चर कुछ और ही होती। लाइफ का सबसे पावरफुल लेसन है जो कि हमें पावरफुल बनने में मदद करती है, और वो है कम बोलना, ताकि उसके बाद आप जो कुछ भी बोलो उसकी वैल्यू हो। ज्यादा बोलने से हम कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंट स्टेटमेंट दिया था कि उन्हें बायोलॉजिकल नहीं बल्कि परमात्मा ने भेजा है। इस बात का जवाब बीजेपी के लीडर्स भी नहीं दे पा रहे थे। मध्य प्रदेश के फॉर्मर होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा भी अपने कंट्रोवर्शियल बयानों के कारण 2023 के असेंबली इलेक्शंस हार गए। पॉलिटिशियंस को भी ये बात समझनी होगी कि कभी कभी चुप रहना भी बेहतर होता है। किसी भी इंसान के लिए उसकी रेपुटेशन और नाम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ये बात इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स भी अच्छी तरह से जानते हैं। सभी लीडर्स अपनी रेपुटेशंस को मेंटेन करने के लिए काफी एफर्ट्स लगाते हैं। कोई जेल से सीएम बनकर विक्टिम कार्ड खेलता है, तो कोई करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़कर अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सब अपनी रेपुटेशन और इमेज को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। जो दिखता है वही बिकता है। पॉलिटिक्स में भी ये बात लागू होती है। अरविंद केजरीवाल से लेकर नरेंद्र मोदी तक, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक, सभी लीडर्स रैली और रोड शो करते हैं ताकि पब्लिक का अटेंशन ग्रैब कर सकें। काम आने पर खुद किसी के पास जाने से बेहतर है कि आप ऐसा कुछ करो कि सामने वाला आपके पास आए। जैसे बीजेपी ने कांग्रेस के नाराज लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ मिलाकर
मध्य प्रदेश में पावर को शिफ्ट कर दिया। हर पार्टी कहती है हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये बातें सब करते हैं, लेकिन असली पावर और ट्रस्ट वही जीत पाता है जो अपने एक्शन से दिखाता है। जैसे नितिन गडकरी, जिन्होंने अपने काम से सबका दिल जीत लिया है और उन्हें फ्लाईओवर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जैसी संगत वैसी रंगत, पॉलिटिक्स में ये बात भी काफी फेमस है और इसे हमारे पॉलिटिशियंस भी अच्छी तरीके से समझते हैं। इसलिए कुछ लोग हमेशा जीतने वाले घोड़े पर ही अपना दाव लगाते हैं। जैसे कि नीतीश कुमार, ये हमेशा जीतने वाली पार्टी के साथ ही मिलते हैं और उन्हीं को अपना सपोर्ट देते हैं। आजकल पॉलिटिशियंस फ्रीबीज के नाम पर काफी सारा वोट इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस जानते हैं कि फ्री राशन, फ्री एजुकेशन, ये सब लोगों को गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट बनाती है, जिससे आपको हमेशा भर भर के फ्री बीज दी जाती हैं। क्योंकि आप जितना ज्यादा गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहोगे, उतनी ही ज्यादा वोट उस गवर्नमेंट को मिलने वाली है और वो अगली बार उतनी ही पावर के साथ सत्ता में वापस आएंगे। पॉलिटिक्स में कई बार कहा जाता है कि अकेले रहना खतरनाक है और हमारे नेता भी इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे देश में भी अलायंस बेस्ड पॉलिटिक्स ट्रेंडिंग है। जैसे कि इस बार के जनरल इलेक्शन में बीजेपी ने 35 पार्टीज के साथ मिलकर अपनी एनडीए की अलायंस बनाई और जबकि इंडिया अलायंस ने 26 पार्टी के साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ा। पॉलिटिक्स में फ्रेंडशिप पक्की पर हिसाब अपना अपना। बिहार के नीतीश कुमार कभी किसी से कमिट नहीं करते, जहां उन्हें फायदा दिखाई देता है वहीं चले जाते हैं और उनका नाम पलटू कुमार भी शायद इसीलिए पड़ा, क्योंकि वो हमेशा अपना फायदा देखते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस जानते हैं कि जाति और धर्म की बात करने पर उन्हें लोग भर भर के वोट देंगे और इससे वो जनता के साथ इमोशनल कनेक्शंस भी बनाए रखते हैं और जाति और धर्म के नाम पर काफी सारे लोग इसमें फंस भी जाते हैं और वो बिना किसी डेवलपमेंट या फिर किसी और मुद्दे को छोड़कर सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर ही वोट देते हैं, जिसमें गलती सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि हमारी भी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ये वीडियो जो था इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।